वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 90 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो के लाइक बटन को जरूर दबाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। चीन की धोखेबाजी पर जब देश को न केवल एकजुट होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए, तब कुछ राजनीतिक दलों और खासकर कांग्रेस का व्यवहार ऐसा है जैसे गलवान घाटी का संगीन मामला चीन और भाजपा के बीच का हो। विराम। राष्ट्रीय सुरक्षा के इस गंभीर प्रसंग पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयानों को देखकर तो यह लगता है कि वह मोदी सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिसाब चुकता करने के लिए ऐसे ही किसी मौके का इंतजार कर रहे थे। विराम। उनके गैर जिम्मेदाराना बयान यदि कुछ साबित कर रहे हैं तो यही कि दलगत राजनीति में डूबे नेता अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। विराम। आखिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए ऐसे बिगड़े बोल बोलकर क्या हासिल कर रहे हैं कि वह कहाँ छिपे हैं, बाहर क्यों नहीं आते? ऐसी भाषा से तो प्रधानमंत्री के प्रति उनकी घृणा ही उजागर होती है। विराम। वह 50 साल के हो गए लेकिन गंभीरता और परिपक्वता से उनका कोई लेना देना नहीं दिखता। विराम। यह पहली बार नहीं जब रक्षा और विदेश नीति से जुड़े गंभीर मसलों पर उन्होंने घोर अपरिपक्वता का परिचय दिया हो। विराम। क्या कोई यह भूल सकता है कि डोकलाम विवाद के समय वह किस तरह गुपचुप रूप से चीन राजदूत से मिलने चले गए थे? तब चीनी दूतावास इस मुलाकात की सूचना दे रहा था लेकिन कांग्रेसी नेता इससे इनकार कर रहे थे। विराम। पैरा। चूंकि गलवान घाटी की घटना के बाद राहुल गांधी मौके की नज़ाकत को समझने के बजाय उल्टे सीधे बयान देने में लगे हुए हैं, इसलिए उनके समर्थक उनसे भी 2 हाथ आगे दिख रहे हैं। विराम। लगता है कांग्रेस यह सोचने की सामर्थ्य ही खो चुकी है कि ऐसी सस्ती राजनीति से देश का हित सधेगा या फिर जाने अनजाने भारत विरोधी ताकतों को बल मिलेगा। किसी भी तरह का राष्ट्रीय संकट को वह केवल सत्ताधारी दल की ही परीक्षा नहीं लेता, वह विपक्षी दलों की भी परख करता है। विराम। यह अच्छा नहीं हुआ कि चीन की धोखेबाजी को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी कांग्रेस दलगत राजनीति से ग्रस्त दिखी। विराम। वाम दलों से तो कभी यह उम्मीद ही नहीं की जाती कि वे राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च महत्व देंगे, लेकिन कांग्रेस से इसकी ही अपेक्षा की जाती है। विराम। कहना कठिन है कि कांग्रेस इस अपेक्षा पर खरी उतरी। विराम। क्या यह उचित और आवश्यक नहीं था
कि इस बैठक को दलगत से राजनीति से परे रखा जाता। क्या यह कोई बताने वाली बात है कि यह समय एकजुटता दिखाने और साथ ही विश्व को यह संदेश देने का है कि भारत का राजनीतिक नेतृत्व चीन की गुंडागर्दी के खिलाफ एकजुट है। पैरा कोरोना महामारी के इस महासंकट काल में इंसानों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। विराम ऐसा हो भी रहा है। विराम परंतु सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई समेत कई महानगरों में निजी अस्पतालों की मनमानी चल रही है। विराम कहीं मरीजों को भर्ती नहीं लिया जा रहा है तो कहीं भर्ती लिया गया तो लाखों के बिल बनाए जा रहे हैं। विराम पूरी तरह से लूट खसोट की स्थिति बनी हुई है। विराम कोलकाता और आसपास के जिलों से मिल रही शिकायतों के बाद ममता सरकार ने निजी अस्पतालों के साथ गुरुवार को बैठक की। विराम इस दौरान मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने सभी निजी अस्पतालों जहां कोरोना का इलाज किया जा रहा है वहां खाली बेड की संख्या कितनी है उसकी जानकारी अस्पताल प्रबंधन को देनी होगी। विराम अस्पताल में भी रिक्त बोर्ड की जानकारी डिस्प्ले बोर्ड पर लगानी होगी। विराम वहीं राज्य सरकार की वेबसाइट पर भी खाली बेडों की सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएगी। विराम लगातार देखा जा रहा है कि मरीज को बेड न होने का हवाला देते हुए भर्ती नहीं लिया जाता है, जबकि राज्य सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है। विराम राज्य भर में कोरोना रोगियों के लिए 10,000 बेड हैं। विराम अगर ऐसा है तो फिर निजी अस्पताल मरीजों को क्यों लौटा रहे हैं, इस पर सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। विराम यही नहीं, निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना उपचार के लिए मोटी रकम वसूली जा रही है। विराम इसे लेकर भी मुख्य सचिव ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि एक कोरोना मरीज से विभिन्न तरह के खर्चों को दिखाकर मोटी रकम नहीं वसूली जा सकती है। विराम इस बैठक में निजी अस्पतालों की तरफ से सरकार के दिशा निर्देशों के पालन करने का भरोसा दिया गया है। विराम परंतु असल में स्थिति बदलती है या नहीं यह देखने वाली बात होगी। विराम यदि निजी अस्पताल ईमानदारी और इंसानियत को ध्यान में रखकर काम करते तो शायद यह बैठक बुलाने की ज़रूरत ही नहीं होती। विराम धन्यवाद।